नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अस्माउल हुस्ना के एक नहायत खूबसूरत और यूनिक इसम अस-समद पर बात हो रही है, जिसके लफ्ज़ी मतलब है बेनियाज़। बेशक बेनियाज़ और गनी वही ज़ात वाहिद है जो किसी की मोहताज नहीं, बल्कि तमाम मखलूक उसकी अता करदा नेमतों की मोहताज है। नाज़रीन, अस-समद को अगर तमाम अस्माउल हुस्ना का सरदार कहें तो गलत ना होगा। अरबी ज़बान और रस्म रिवाज के मुताबिक हर नहायत ज़रूरी, मजबूत और अटल बुनियाद को समद कहा जाता है, जिसकी मिसाल खेमे के उस अहम तरीन सतून की सी है जो खेमे के चारों अतराफ़ में लगाए जाने वाले सतूनों में सबसे अहम और यकता हो। समद उस शख्स को भी कहा जाता है जिसकी ताकतवर शख्सियत के हिसार और कुर्ब में लोग ख़ुद को महफूज और मजबूत तसव्वुर करें। जैसे कि दौरान जंग हज़रत अली करमल्लाह वजह और हज़रत खालिद बिन वलीद की मौजूदगी में लड़ने वाले जंगजू और सहाबा कराम ख़ुद को कामयाब, मजबूत और जंग में कामयाबी की ज़मानत समझते थे। इसी तरह समद उस चट्टान की तरह है जिसके चारों तरफ में समंदर का तेज़ तुंद मौजें मारता पानी टकरा कर गुजर भी जाए तो इस चट्टान को टस से मस न कर सके। अस-समद का लफ्ज़ कुरान पाक में सिर्फ़ एक बार आना ही इस बात की दलील है कि ये लफ्ज़ अपने अंदर अल्लाह ताला की इस कदर लामहदूद सिफ़ात और वसी मफ़हूम समेटे हुए है, जिसकी मुतहम्मिल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात ही हो सकती है। अरबी ज़बान में समद सख्त जगह और सरदार को भी कहा जाता है, जिसकी इताअत और उसके फ़ैसले पर अमल करना नागज़ीर हो। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो दुनिया की तमाम ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन ख़ुद तमाम ज़रूरियात से मुस्तस्ना और बेनियाज़ है। अस-समद की नवाज़िशात लामहदूद और गैर मुनक़ता हैं। उसकी रबूबियत आलीशान, मुसलसल और लामहदूद है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल और बुलंद तरीन यानी मोस्ट परफेक्ट, यूनिक एंड कम्प्लीटली इनएविटेबल है। नाज़रीन, अस्माउल हुस्ना में ज़ात खुदावंदी के मुख्तलिफ़ गोशे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के शान शान हैं, मसलन अव्वल व आखिर, वाहिदुल अहद, जबकि कुछ ऐसी सिफ़ात भी हैं जो हुदूद बशरियत यानी इंसानी ज़ात में मुनक़िस हो सकती हैं, लेकिन बहुत महदूद पैमाने पर। इसमें समदियत भी शामिल है। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है और अल्लाह के हुक्म से उसकी नशो नुमा होती है तो वो खारजी सहारों से मुस्तगना होकर दूसरों का सहारा भी बनता चला जाता है, लेकिन आखिरकार फिर वो एक ख़ास उम्र के बाद दूसरों के सहारे का मोहताज हो जाता है। जबकि अल्लाह ताला की ज़ात वो तन्हा बेनियाज़ हस्ती है जो हमेशा से है और हमेशा बेनियाज़ रहेगी। अल्लाह समद, ये आलीशान वाली मर्तबा इसम कुरान पाक में सूरह इखलास में सिर्फ़ एक मर्तबा इरशाद हुआ है। वो सूरत जिसे 3 मर्तबा पढ़ने से तमाम कुरान की तिलावत करने का अजर मिलता है। इसी बात से अस-समद की हुर्रियत, बेनियाज़ी और इस्तिग़ना का अंदाज़ा होकर अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन हो जाता है और सूरह इखलास इसकी आला तरीन दलील है। नाज़रीन, फ़लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। अस-समद पढ़ने के लामहदूद फ़यूज़ व बरक़ात हैं। जो शख्स इस इसम मुबारक का विर्द करेगा इंशाअल्लाह दुनियावी सहारों और मखलूक से बेनियाज़ होता जाएगा, ज़ालिमों के जुल्म और भूख प्यास की शिद्दत से महफूज रहेगा। सुबह के वक्त जो कोई सजदे में सर रख कर 115 या 125 मरतबा इस इसम का विर्द करेगा, इंशाअल्लाह उसे ज़ाहिरी और बातिनी सच्चाई नसीब होगी। नाज़रीन, आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला ए बेनियाज़ ए समद हमारी गलतियों को माफ़ फरमा कर तमाम दुनिया के मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ताकत पैदा कर दे। अल्लाह तू तो ताकतवर है, हम कमज़ोर और नातवान। दुनियावी मसलहतों और नाम निहाद कवानीन और पाबंदियों में जकड़े हुए अपनी कम मायगी का इतराफ़ करते हुए दुआ करते हैं कि जिस तरह तूने अबाबिलों के हमले से
ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کفار کو بھی نیست و نابود کر دے جو آج ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ان کا وجود مسلمانوں کے اتحاد کی چٹان سے ٹکرا کر پارا پارا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، صدقہ جاریہ کے طور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔